सोचिए अगर आपको किसी एक ऐसे दुनिया में भेज दिया जाए जहां लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा हो कि आपको चलने की भी जगह ना मिले, खाना पानी रिसोर्सेस सब के सब खत्म हो रहे हो, क्या आप वहां सरवाइव कर पाएंगे? आपको जानकर ये एक्सीग्रेशन लग रहा होगा, लेकिन अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो ये दिन सच हो सकता है। आज पूरे दुनिया की जनसंख्या 8.1 बिलियन यानी 800 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि ओवर पॉपुलेशन एक क्राइसिस है। क्या यह इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के लिए खतरा बन रहा है? और पॉपुलेशन अच्छा है या फिर बुरा? यह एक समस्या है या फिर अपॉर्चुनिटी? आज के इस वीडियो में वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या रीजन हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का रियलिटी चेक किया जाए तो सन 1950 ईस्वी में पूरे दुनिया की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2.5 बिलियन ही थी, जो सिर्फ 70 सालों में बढ़कर 800 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, यानी 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह 2050 तक 10 बिलियन को क्रॉस कर सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरे दुनिया भर में हर सेकेंड में 4 नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, यानी आप सोच सकते हैं सिर्फ 1 घंटे में 14,400 नए लोग इस पृथ्वी पर आ रहे हैं। ये गिनती रोज बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ज्यादा लोग होने का मतलब सिर्फ भीड़ भाड़ नहीं है। फूड शॉर्टेज, पानी की कमी, पॉल्यूशन, बेरोजगारी और क्लाइमेट चेंज जैसे कई बड़े डेंजरस भी है, खतरे भी हैं। ओवर पॉपुलेशन के तो काफी सारे रीजंस हैं, लेकिन इनमें हम 5 ऐसे रीजंस को देखेंगे, ऐसे कारण को देखेंगे जो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता हो, पूरे दुनिया पर पड़ता हो। तो पहला रीजन है हाई बर्थ रेट एंड स्लो डेथ रेट। पहले लोग बीमारियों और महामारियों से ज्यादा मरा करते थे, लेकिन अब मॉडर्न मेडिसिन और हेल्थ केयर की वजह से मोर्टेलिटी रेट यानी मरने वालों की संख्या कम हो गई है, जिससे लोग ज्यादा जीवित रह पा रहे हैं और पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। दूसरा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस की कमी। कई जगह फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का उपयोग नहीं होता है, जिसके वजह से अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज बढ़ती है। तीसरा रीजन है पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चिल्ड्रेन। इसका सीधा सा मतलब है गरीबी और उनका आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होना। गरीब परिवार ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा कमाने के जरिया मिल सके। गरीबी में लोग बच्चे को कमाने का जरिया समझते हैं, ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा कमाने वाले हाथ। चौथा रीजन है सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ, सामाजिक और धार्मिक मान्यताएं। कई जगह बड़ा परिवार सामाजिक सम्मान और विरासत का प्रतीक माना जाता है, जो कि ओवर पॉपुलेशन को बढ़ावा देता है। पांचवा रीजन है माइग्रेशन एंड उर्बनाइजेशन। गांव से तेज गति में शहरों की ओर आना और पॉपुलेशन का एक सबसे बड़ा कारण है। क्या आपको पता है इंडिया हर साल लाखों नए ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 20 से 30% लोगों को ही जॉब्स मिलती है, बाकी सब के सब बेरोजगार रह जाते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ में अगर ओवर पॉपुलेशन का इम्पैक्ट देखा जाए तो नंबर 1 पर है रुकावट। ओवर पॉपुलेशन के कारण हर व्यक्ति के लिए जॉब्स, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज कम हो जाती है, जो जीडीपी ग्रोथ को स्लो कर देता है। दूसरा नंबर पर है बेरोजगारी। जब लोग ज्यादा और जॉब्स कम होती है तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ती है, यानी गरीबी और बेरोजगारी की समस्या बढ़ती है। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है गरीबी का बढ़ना। ज्यादा लोग होने से सरकारी सुविधाएं जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी बढ़ता है, गरीबी और असमानता बढ़ता है। चौथा सबसे बड़ा इम्पैक्ट है फूड एंड वाटर शॉर्टेज। ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से रिसोर्सेज में कमी आती है, जिससे भूखमरी एंड हंगर क्राइसिस बढ़ती है। ओवर पॉपुलेशन का इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ओवर पॉपुलेशन सिर्फ इकोनॉमी का नहीं
बल्कि इन्वायरमेंट का भी सबसे बड़ा दुश्मन है। इससे 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला, पॉल्यूशन। ज्यादा पॉपुलेशन बराबर ज्यादा पॉल्यूशन। बड़ी पॉपुलेशन का मतलब ज्यादा व्हीकल्स, ज्यादा इंडस्ट्रीज। ज्यादा व्हीकल्स के होने से ज्यादा धुआं उत्पन्न होता है, जिसका सीधा इफेक्ट इन्वायरमेंट पर पड़ता है। ज्यादा इंडस्ट्रीज के होने से जहरीले गैस रिलीज होते हैं, जिसका भी इफेक्ट सीधा इन्वायरमेंट पर ही पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। ज्यादा लोगों के रहने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, यानी जंगल में रहने वाले जीव खत्म हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज। एक लाइन बोल रहा हूं जो आप समझ सकते हैं। ये लाइन है, मोर पीपल इक्वल टू मोर CO2 इमिशंस इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स मेल्ट। इसका मतलब है ज्यादा पॉपुलेशन के होने की वजह से ज्यादा पॉल्यूशन होता है, जिससे CO2 इमिशंस बढ़ने लगते हैं और ग्लोबल वार्मिंग जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं। आप लोग कहें तो इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्लाइमेट चेंज क्या है, इसके क्या इफेक्ट हैं। सारा चीज अलग से मैं बता सकता हूं, अलग वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में क्लाइमेट चेंज लिखते हैं। इंडिया वर्सेस वर्ल्ड कंपैरिजन किया जाए जनसंख्या में, तो इंडिया अब पूरे दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। चाइना में चाइल्ड पॉलिसी है, लेकिन अभी इंडिया में फैमिली प्लानिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। टॉप 5 ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, यानी दुनिया के 5 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश। नंबर 1 पर है इंडिया, जिसके पॉपुलेशन 148 करोड़ है। दूसरे नंबर पर है चाइना, जिसका पॉपुलेशन 142 करोड़ है। तीसरे नंबर पर है USA, जिसका पॉपुलेशन 332 मिलियन है। चौथे नंबर पर इंडोनेशिया आता है, जिसका पॉपुलेशन 277 मिलियन है। 5वें नंबर पर पाकिस्तान आता है, जिसका पॉपुलेशन 240 मिलियन है। अगर हमने अभी भी कंट्रोल नहीं किया तो फ्यूचर में सिचुएशन और ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ओवर पॉपुलेशन एक क्राइसिस है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है। पहला सॉल्यूशन है एजुकेशन और अवेयरनेस। लोगों को फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में एजुकेट करना होगा। दूसरा सबसे अच्छा सॉल्यूशन है गवर्नमेंट पॉलिसीज। इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में चाइल्ड पॉलिसी और बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम्स को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना होगा, यानी अमल में लाना होगा। तीसरा सॉल्यूशन है फ्री हेल्थ केयर एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। हर व्यक्ति तक हेल्थ केयर और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को पहुंचाना होगा। चौथा सॉल्यूशन है रूरल डेवलपमेंट। लोगों को शहरों में आने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए गांव में ही रोजगार और एजुकेशन सुविधाएं देने चाहिए। पांचवा सॉल्यूशन है पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स। गरीबी को कम करने के लिए जॉब्स, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एड्स प्रोग्राम्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे गरीबी कम हो सके। अगर हमने अब भी कुछ नहीं किया तो फ्यूचर में रिसोर्सेस खत्म हो सकते हैं, पॉल्यूशन अनबियरेबल यानी असहनीय हो सकता है और ह्यूमैनिटी एक बड़े क्राइसिस में आ सकती है। अगर हम आज से ही एक्शन ले, एजुकेशन, अवेयरनेस और पॉलिसीज को अडॉप्ट करें, तो हम अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने राय को कमेंट सेक्शन में जरूर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।